वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आजा आजा बेटा, आ गया। तेरे को मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का नोट्स दिया है कि नहीं? इसका। आयनिक का। या इन केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, देयर यूज्ड टू बी केमिकल reactant and product, and there was a equilibrium between chemicals, right? So this was which equilibrium? Chemical equilibrium. Which equilibrium? Chemical. Okay बेटा, right? अच्छा, now what we are going to do beta, today we are going to study ionic equilibrium. Ionic equilibrium means what beta? This will be equilibrium between what? Ions. वीक, अब इसमें यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। हियर एवरी टाइम इट विल वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट विल वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, वीक। तुझे कुछ आएगा नहीं तो बोला बेटा। ओ, क्या नाम है? जोया, जिया, क्या जिया ना, जिया। ओके, सो हियर बेटा क्या था बोल बेटा? हियर इट इज व्हाट? दिस इज योर मॉलिक्यूल और नॉट? टेल मी डियर। एंड हियर ऑन दिस साइड व्हाट वी हैव? Ion. So here it is equilibrium between not reactant and product. It is between molecule and ions. Clear? So this is ionic equilibrium. Clear? Now, beta, here we have to study few terms. What is acid and what is base? I have given you notes, beta. You have to keep that notes in front of you. पहला इधर पे आ जाते बेटा। ओके, नोट्स है ना आपके सामने? तेरे को नोट्स दिया ना, वो देख बेटा। आयनिक इक्विलिब्रियम, सो इट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट बेटा? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस। कैन यू सी? Then beta we have electrolyte and non-electrolyte. What is electrolyte? The one which allows electricity to pass through it. Non-electrolyte which is not, which will not allow electricity to pass through it. So that is your non-electrolyte. Clear? Okay, right? अच्छा, कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है? एसिड, बेस, सॉल्ट, राइट? सो दोज ऑल आर व्हाट बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, शुगर, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। अच्छा, ए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पूरा ब्रेक होगा। द वन विच विल डिसोसिएट कंप्लीटली, इट इज अ व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Then what is weak electrolyte beta? Weak electrolyte means what? Which will does not dissociate completely. Strong electrolyte को पानी में डालेगा तो it will break, पूरा आयंस दे देगा। Weak electrolyte पूरा आयंस देगा नहीं। Weak electrolyte will not give you पूरा आयंस। Weak electrolyte का dissociation कितना होगा? Less than 5% only. Less than 5% only. Less than 5% only. Weak electrolyte. Okay? चलो भाई, आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक? बेटा तो देख, मैं तेरे को ट्रिक बताता। याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, सोनू क्लास बिरयानी आई एट, रिमेम्बर बेटा? सो ये सब जो इसमें भी आएगा ना बेटा, सोनू क्लास बिरयानी आई एट और ये परक्लोरेट, दे आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग। दे आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग। एंड लीना के आरबीसीज 12, लीना के आरबीसीज 12, ये तेरे को जहां पे भी दिखेगा वो लोग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इन दोनों को छोड़ के कोई भी होगा तो क्या होगा? पीक। इन दोनों को छोड़ के कोई भी होगा तो क्या होगा बोल बेटा? पीक। मींस व्हाट? सपोज इफ आई राइट HCl, strong electrolyte, HBr, strong electrolyte, HI, strong electrolyte, H2SO4, strong electrolyte, HNO3, strong electrolyte, HClO4, strong। फिर ये क्या होगा तेरा? ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला है ना बेटा? LiOH स्ट्रॉन्ग, NaOH स्ट्रॉन्ग, KOH स्ट्रॉन्ग, RbOH स्ट्रॉन्ग, राइट बेटा? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर गर्ल्स? आर यू गेटिंग इट बेटा? अच्छा, अभी बेटा इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना बेटा, देख मैं तेरे को बताता, अगर मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखता, तो अगर बेटा मैंने इसका 100 लिया है ना, तो इट विल ब्रेक कंप्लीटली टू गिव मी, ये रिवर्सिबल होगा भी नहीं, इरिवर्सिबल ही होगा, कि स्ट्रॉन्ग तो पूरा ब्रेक हो जाता है ना बेटा। स्ट्रॉन्ग विल ब्रेक कंप्लीटली और नॉट? टेल मी बेटा। सो इट विल गिव H+ एंड Cl- ओनली, दैट्स इट। और ये भी 100 देगा और ये भी 100, मतलब देख पूरा ब्रेक हो गया। तो अच्छा, इसमें हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, अल्फा। अल्फा इज व्हाट बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। डिग्री ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना है बोल बेटा? बिफोर भी कितना था? तो 100/100 अप्रो क्या आएगा तेरे को बेटा? 1 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे देख, अल्फा इज ऑलमोस्ट 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग। वीक में क्या होगा बेटा? वीक में अगर सपोज मैंने ये लिया था बेटा, NH4 हुआ है, दिख रहा है बेटा ये? तो इफ आई एम टेकिंग दिस 100 बेटा, so I'll get this only 5. How much I'll get? So how much is after?
हाँ, and before is 100. So what I'll get 0. So your percentage dissociation is what, beta? Less than 5% or not? Tell me. Is this clear, all of you? Hello, right? ओके, अभी बेटा है ना, आपको पूछेंगे कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ऐसा आपको पूछेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं, बोलो बेटा। ओके, लीना के आरबीसी तुम्हारा कौन होगा बेटा? देख, ये तेरे को दिखेगा तो स्ट्रांग बेस है, ये सब तुमको दिखेगा तो क्या होना है, बोल बेटा, स्ट्रांग एसिड। अच्छा, अभी मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ये देख। व्हाट क्वेश्चन आई आस्क यू इन एग्जाम? विच अमंग द फॉलोइंग इज बेटा, ये सॉल्ट में दे दूंगा तुमको, आई विल गिव यू सॉल्ट, राइट? NaCl। नाउ टेल मी बेटा, Na क्या था तेरा? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बराबर है कि नहीं? अच्छा, ये इसमें कौन है? कॉपर क्लोराइड। क्लोराइड तेरा क्या था, बोल बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड था कि नहीं? ये तेरा वीक बेस, तो सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें बेटा ना तेरा कौन है? स्ट्रॉन्ग है, बट ये क्या सोनू क्लास बिरयानी है क्या? नहीं ना बेटा, सो दिस इज वीक। और यहाँ पे बेटा दोनों वीक है, देखना। देर इज नो लीना के आरबीसीज एंड नो सोनू क्लास बिरयानी आइट। क्लियर? अच्छा, अभी बेटा तुमको एग्जाम में पूछेंगे, ये सॉल्ट जाएगा, फिर बोलेंगे किसका सॉल्ट है ये, तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आर यू गेटिंग इट? ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, हियर इट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बोथ आर वीक। क्लियर? अच्छा, अभी बेटा जब दोनों स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सॉल्ट फाइनली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, बोल? वो स्ट्रॉन्ग नहीं, एसिड और बेस। एसिड ना, तो दिस सॉल्ट विल बी एसिडिक। इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, बोल? हाँ, तो दिस सॉल्ट विल बी बेसिक। अच्छा, ये दोनों वीक वीक है ना बेटा, तो इसमें 3 कंडीशन होगा बेटा। कितना कंडीशन होगा? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? अच्छा, अभी बेटा एसिड भी वीक है ना बेटा, हम लोग सपोज ये रूम में 3 लोग हैं, हम लोग तीनों वीक है, लेकिन ये तीनों वीक में सपोज तू स्ट्रांग है, तो हम तीनों वीक में तू स्ट्रांग हुआ कि नहीं, बोल बेटा? तो मतलब हम लोग एसिड किसी का भी वीक एसिड या वीक बेस का स्ट्रेंथ ढूंढने का रहता, तो वी फाइंड Ka। फॉर एसिड वी राइट Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। फॉर बेस वी राइट Kb। जिसका Ka ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड, जिसका Ka कम वो वीक एसिड। क्लियर? चलो, तो इसका बेटा हम लोग क्या ढूंढेंगे बेटा? Ka। इसका क्या ढूंढेंगे, बोल बेटा? Kb। अच्छा, अगर Ka और Kb दोनों सेम होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। बरोबर है? अगर Ka ज्यादा होगा Kb से तो K मतलब एसिडिक। अच्छा, Kb ज्यादा होगा तो? वेरी गुड, क्लियर है? 3 कंडीशन विल गेट, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इनमें। अच्छा चल बेटा, अभी मैंने आपको बता दिया ना, व्हाट इज अल्फा, आफ्टर, अपॉन, बिफोर। अच्छा, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन? अल्फा इंटू। अब बेटा आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरेनियस क्या बोलता है? अरेनियस सेज दैट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर लेने का है, इट गिव्स यू H प्लस। HCl क्या देगा? H प्लस। H2SO4 में भी H प्लस है कि नहीं? HNO3 में भी H प्लस है कि नहीं? सो लुक, when dissolved in water it will give you what बेटा? H प्लस। बट बेटा we have studied, कभी H प्लस होता है क्या? H प्लस पानी के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है? हाइड्रोनियम। 10th में भी पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? So what Arrhenius says, acid is a substance which when dissolved in water produces H plus ion. H plus is nothing but what बेटा? हाइड्रोनियम। देखिए एसिडिक एसिड है ना बेटा, देख H प्लस देगा कि नहीं ये, लेकिन H प्लस पानी के साथ रिएक्ट होकर वापस हाइड्रोनियम बन जाएगा। अच्छा, बेस है, बेस में क्या होता है? OH होता है कि नहीं, बोल बेटा? तो OH पानी में डालेगा तो तेरे को क्या देगा? OH माइनस। देख रहा है बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। बट अरेनियस थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया बेटा? लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिसमें ना ना H होता है बट दे आर एसिडिक, ना OH होता है बट दे आर बेसिक। वो फेल हो गया बेटा। क्यों फेल हो गया? तो बेटा ये देख, लिमिटेशन। अच्छा, अब तू मेरे को बता, क्या इसमें OH है? तो ये बेस है, लेकिन ये भी देख, ये कार्बोनेट है, ये भी बेस है। अरीनियस क्या बोला? OH देना चाहिए, इसमें तो OH है ही नहीं ना बेटा। ये सब तेरे को दिख रहा है बेटा, ये सब एसिड है, इसमें H है क्या, बोल? हाँ, तो ये एसिड क्यों है? तो अरीनियस बता पाया नहीं। तो वी स्टडी न्यू थ्योरी। विच थियरी वी स्टडी? लॉरी ब्रॉन्स्टेड। विच थियरी इट इज? लॉरी ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है? एसिड इज प्रोटॉन डोनर। एसिड इज, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं बेटा, राइट? बाय प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1। तो इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन एंड 1 ये इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा। क्लियर है? तो क्या बचेगा? सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा ना बेटा, देख रहा है कि नहीं? तो H प्लस, H प्लस का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? प्रोटॉन। बराबर है?
अच्छा, इसमें तेरे को एग्जाम में खाली यही पूछेंगे, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। हाँ न, हाँ था, थोड़ा सा ही था लेकिन यहाँ पे डिटेल में हाँ ऊपर में था। अभी एसिड में से बेटा एच जाएगा तो क्या बनेगा, ये एग्जाम में पूछेंगे, तेरे को एक स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा उसका कॉन्जुगेट बेस बना, या तुझे एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा क्या बोलेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड बना। तो मैंने तेरे को ये ट्रिक याद रखने का, एसिड में से तेरे को अगर बेस बनाने का तो तेरे को क्या करने का, उसमें से माइनस एच प्लस, व्हाट यू टू डू। चल इसमें से अगर तूने एच प्लस निकाला तो क्या बचेगा बोल, इसमें से। अच्छा, H2SO4 में से तेरे को एक ही एच निकालना है, तो एक एच निकालेगा तो क्या बचेगा, माइनस। अच्छा, HSO4 में से माइनस निकाल और एक एच निकालेगा तो SO4 2 माइनस, क्योंकि तेरा एक पॉजिटिव। एसिडिक एसिड में से याद रखना ये वाला एच ही जा सकता है, ये वाला नहीं जाएगा, तो क्या बनेगा, और एक बार नहीं जाएगा, इसमें एक ही बार जाएगा, इट इज मोनोबेसिक। याद आ रहा है कि नहीं, ऑल्दो इट हैज 4 एच बट इट इज ओनली मोनोबेसिक। क्लियर है, ओके, राइट। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन में दूंगा तेरे को, अगर चल मैंने ऐसा लिख के दिया H3PO4, इसका तू ये बता क्या बनेगा बोल। H2PO4 1 माइनस, समझ में आ रहा है ना बेटा, गर्ल्स आर यू गेटिंग इट, राइट, ओके। बेस का कॉन्जुगेट एसिड करने के लिए क्या करने का, ये याद करने का, प्लस एच डाले, तो NH3 के अंदर तूने प्लस एच किया तो क्या बन जाएगा, बराबर है कि नहीं। फॉस्फेट 3 माइनस एक एच डाला तो HSO4, ये 3 माइनस का क्या हो जाएगा 2 माइनस, HPO4 2 माइनस से क्या बन जाएगा H2PO4 1 माइनस, H2PO4 1 माइनस में एक एच डालेगा तो H3PO4 बनेगा कि नहीं। अच्छा, CH3CO माइनस में एक एच डालेगा तो CH3COH हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये तो पूरा ऑलरेडी है, तो इसमें और एक एच इधर पे ऐड होगा। क्लियर, एसिड का बेस निकालने का तो माइनस प्रोटॉन, बेस का अगर एस कॉन्जुगेट एसिड निकालने का तो प्लस एच प्लस। क्लियर है, ये याद रखना, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस, ओके, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड, वो सब भी जान दो बेटा। अभी आपको ना, अगर मैंने एग्जाम में ऐसा लिख के दिया, मैं तेरे को बोलूंगा इसमें से कौन तेरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो हाउ विल यू फाइंड, HCl से क्या हो रहा है बोल बेटा, हाँ तो इसमें से, हाँ तो ये तेरा एसिड है तो ये तेरा क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि देख ना H प्लस जा रहा है कि नहीं बोल। अच्छा, NH3 से NH4 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं, तो ये तेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये तेरा क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, तो ऐसा पेयर ढूंढ पाओगे, बोलो। चलो बेटा, फिर बेटा ये थियरी भी फेल हो गया बेटा, क्यों फेल हो गया, देखा ऐसा सबको आए तो ढूंढ पाएगा ना बेटा, कॉन्जुगेट देख माइनस एच प्लस करने का, यहाँ पे प्लस एच प्लस करने का, आर गेटिंग इट। ये भी थियरी फेल हो गया। अभी हम लोग ने कौन सा थियरी लाया बेटा, अभी लुइस थियरी, क्या लाया, लुइस थियरी। लुइस थियरी इज व्हाट, एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर, एसिड इज लोन पेयर एंड बेस इज लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर, ठीक है। अभी देख बेटा, मैं तुमको एकदम सिंपल बताता, देख अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, तेरे को पता है अमोनिया क्या होता था, अमोनिया, याद आ रहा है कि नहीं, अमोनिया, अमोनिया में बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता था 5, तो 3 ऐसा बनता था और एक लोन पेयर होता था, पता है कि नहीं, अरे बोलना। अच्छा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में क्या होता था बेटा, बोरॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, ऐसा 3, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया। अच्छा, अभी तू मेरे को बता, यदि 3 बॉन्ड बना के नहीं बोल बेटा। अच्छा, अभी तू मेरे को बता, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हमने इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग ओनली 6। अच्छा, इसके पास ये लोन पेयर है ना बेटा, तो ये लोन पेयर और क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, इसको ये डोनेट करेगा, और ये अच्छा डोनेट करता था, एरो वाला बॉन्ड बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये लोन पेयर डोनर है, तो ये क्या हो जाएगा तेरा लुइस बेस, BD बेस डोनर, और इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो ये तेरा क्या हो जाएगा लुइस एसिड। ओ माय गॉड, अभी तूने देखा बेटा, इसमें बेटा कहाँ पे भी OH था, नहीं था ना, फिर भी बेस हुआ कि नहीं, इसमें कहाँ पे भी तेरे पास H था क्या, नहीं ना, फिर भी एसिड हुआ कि नहीं बोलो। तो जो फेलियर था, याद आ रहा है अरिनेस का, वो ये थ्योरी रेक्टिफाई कर रही है कि नहीं बोल। तो देख यही दिया बेटा, देख ना अमोनिया, देख रहा अमोनिया इसका अपना लोन पेयर इसको दे देगा, देखा एरो वाला, और ये देखा। क्लियर, तो ये कौन सा थियरी हो गया, लुइस थियरी। हम लोगों ने कौन सा थियरी पढ़ा पहले, अरेनियस, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड, फिर लुइस थियरी। लुइस में लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढ पाएगा, राइट। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, कभी भी एसिड होता है, एसिड में आगे एच होता है कि नहीं, HCl HNO3 HA, तो अगर कभी भी मैं चैप्टर में अगर वीक एसिड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा H, और क्या लिखूंगा A। अच्छा, अभी आपको पता है हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था बेटा, व्हाट वी स्टडीड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अरे बेटा, अगर मेरे को कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा होता था A + B = 0, याद आ रहा है कि नहीं,
हम लोग के लिखते थे, के इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो। ऐसा लिखते थे कि नहीं बोल? तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। यहाँ पे लेकिन आयंस है ना बेटा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा है एच ए, तो ये क्या देगा बोल बेटा, एच प्लस और ए माइनस। तो इसका के क्या होगा बोल बेटा, प्रोडक्ट में कौन है, एच प्लस और ए माइनस, बराबर है कि नहीं, अपॉन। अच्छा ये एसिड है तो इसके लिए के डाल देंगे। इसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्लियर? ओके। हेलो। चलो अभी बेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस मतलब बी, बेस में OH होता है कि नहीं? तो चल बेटा अभी इसका इक्वेशन क्या बनेगा, बेस OH माइनस देता है कि नहीं बोलना, इसका इक्वेशन क्या बनेगा बता। वेरी गुड, के बी, क्योंकि बेस है, अपॉन BOH, बराबर है कि नहीं बोलो। इसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, क्या बोलेंगे। अभी तेरे को एग्जाम में ना ऐसा 4 वैल्यू देगा, इसका केबी का वैल्यू ये कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा। सिमिलरली तेरे को 4 के का वैल्यू देंगे, तो कौन एसिडिक होगा जिसका के का वैल्यू ज्यादा। क्लियर है? आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग दिस, हेलो, राइट, क्लियर। चलो बेटा, तो देखो बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, बराबर है। अब बेटा हम लोग पहला लॉ पढ़ते हैं, ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओस्वाल्ड्स लॉ क्या बोलता है वो अपने को पढ़ना है। डेरिवेशन तो पूछेगे नहीं, फिर भी मैं बता देता बेटा। देख बेटा, मैंने ना एक बर्तन लिया बेटा, बर्तन का वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं, आई हैव टेकन दिस कंटेनर, वॉल्यूम विल नेवर चेंज। इसके अंदर मैं डाल रहा तो इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है आयंस का, तो ओवरऑल वॉल्यूम विल रिमेन सेम और नॉट। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने जब खाली रिएक्टेंट अंदर डाला नहीं, तो स्टार्टिंग में बेटा प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं ना। तो लुक व्हाट आई हैव डन, ओके कंसिडर 1 मोल, मैंने 1 मोल डाला ये कंटेनर के अंदर, और क्या डाला, वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन तो ऐसा लिखेगा कि नहीं, और इक्विलिब्रियम है बेटा। और मैंने क्या बोला, वो वीक एसिड मैंने 1 मोल डाला तो उसका डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, कितना है। अच्छा पूरे का वॉल्यूम का बर्तन क्या है, वी वॉल्यूम क्या है, वी। तो चल इनिशियल में डाटा क्या था मेरा, इनिशियल मोल कितना था 1, ये स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं ना, तो 0 0 लेगा। मोल्स एंड इक्विलिब्रियम क्या बोला बेटा मैंने, 1 - अल्फा। मैंने क्या बोला, अल्फा लिखा है ना, अल्फा विद द डिग्री। इसमें से अगर अल्फा गया तो बनेगा कितना, अल्फा अल्फा बनेगा कि नहीं बोल बेटा। वॉल्यूम पूरे बर्तन का कितना था, वी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये वॉल्यूम, ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन मिलता है कि नहीं बोल। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे ना, कॉन्सेंट्रेशन इज N/V, तो ये 1 - अल्फा/V। और ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा/V, अल्फा/V। अब तेरा के का फॉर्मूला क्या होगा बोल बेटा, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए, राइट। तो उसमें ये वैल्यू डाल दे बेटा, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच एट इक्विलिब्रियम ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम में अभी इसका वैल्यू कितना है बोल बेटा, अल्फा/V, अल्फा/V। और नीचे कौन सा है बोल बेटा, 1 - अल्फा/V डाल दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, वी वी कैंसिल होगा, एक वी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अपने को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा/V। अजय तेरे को पता है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं ना बेटा, वेरी वीक। तो 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ना बेटा, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल ना। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता है ये अल्फा को, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा कि नहीं। तो के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। तो देयरफॉर अल्फा तेरा क्या हो जाएगा बोल बेटा, √(k/c) हो जाएगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अच्छा ये इक्वल, इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं, √(अल्फा), ये जो है तो अल्फा को बाहर ले गया था के ए, और नीचे ऐसा √(c) लिख सकता है कि नहीं। ये इक्वल टू और कांस्टेंट क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है कि नहीं बोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। वॉल्यूम को क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूशन। क्लियर है? अरे कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम को डायरेक्टली होगा ना बेटा। और वैसे भी बेटा अगर तू देखेगा बेटा, अपने को यहाँ पे क्या मिला था बोल बेटा, ये अल्फा स्क्वायर मैंने ऐसा लिखा था ना बेटा अपने को, ये 1/V क्या होता है तेरा, ये तेरा यहाँ पे हम लोग को वी कैंसिल हो रहा था ना बेटा। तेरा एन का वैल्यू कितना होता है बेटा, व्हाट इज एन बेटा, अरे कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट बेटा,
N/V ना बेटा। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये तेरा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा कि नहीं। तो अच्छा, ये 1/V की जगह पे मैं भी सी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोल बेटा। इसलिए तो यहाँ पे ऐसा लिखा है के इज इक्वल टू वॉट बेटा, अल्फा स्क्वायर सी। तो अभी तेरा अल्फा ये के अल्फा क्या हो जाएगा, बरोबर है ना। अरे भाई ये वाला वैल्यू हुआ तो 1/V है कि नहीं। तो देखना सी इज इक्वल टू 1/V ना बेटा, वो मैंने सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखा, अगर वॉल्यूम टर्म में मैं लिखता तो क्या था बोल बेटा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी ना। तो वी ऊपर चला जाएगा ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, के ए इंटू रूट ऑफ वी, बरोबर है कि नहीं। तो ये इसको मैं ले लूंगा ये रूट वी, तो रूट वी यहाँ पे आएगा कि नहीं। ये देखना भाई, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये वीक एसिड के लिए गया। बेस लेता तो खाली क्या करता था बोल बेटा, बेस में जहां पे भी ये के ए है उसके जगह पे क्या आता था, के बी। और एच ए का जो इक्वेशन था एच ए, यहाँ पे जो मैंने एच ए लिखा है उसके जगह पे मैं क्या लिखता था, ये नहीं, ये एच ए है ना, उसके जगह पे मैं क्या लिखता था बोलो बेटा, पी ओ एच। क्या लिखता था मैं, बेस है ना भाई मेरे, बस यही चेंज होता था और बाकी सब कुछ सेम। खाली के जगह पे क्या आ जाएगा, के बी, के जगह पे क्या आ जाएगा, बराबर है। तो देखिए देख वापिस पूरा सब कुछ ऐसा ही आएगा, तो सब फॉर्मूला सब सेम है, जहां पे भी ए था उसके जगह पे क्या आ जाएगा बोल बेटा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लियर, बोलो भाई मेरे। अब बेटा है ना, जो जो अभी पार्ट किया सिर्फ इतना अभी जो मैंने करवाया ना वो मैं तेरे को बता देता। अच्छा अभी तेरे को बेटा अगर दो अलग अलग सेम एसिड अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे तो क्या हो जाएगा बोल, के 1 = के 2। कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा ना एसिड के लिए, सेम एसिड के लिए के हमेशा सेम रहेगा ना बेटा। अच्छा के इज अल्फा 1 स्क्वायर C1 = अल्फा स्क्वायर C2, अगर तेरे को दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे एसिड दिया, सब मैं बताता हूँ, टेंशन मत ले। अभी देख बेटा, ये तेरा पोद्दार का वर्कशीट है। चल पहले बेटा मैं तेरे को क्या क्या बताया इसमें से बता दो मैं। डिफाइन एन एसिड एज पर द लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या होता है, एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज लोन पेयर डोनर, बराबर है। जो जो करवाया वही। व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, बताया कि नहीं, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। के और के बी, के क्या था बोल बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, के बी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये अरेनियस थ्योरी का लिमिटेशन क्या था, अरेनियस थ्योरी क्या बोलता था, सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही था, मतलब H+ होना चाहिए। लेकिन ऐसे लाइफ में बहुत लोग हैं जिसमें एक्वस होता नहीं है, और जिसमें H नहीं होता है फिर भी वो क्या होता है, एसिड। जिसमें वो H नहीं होता वो भी बेस होता है। देख ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन आया कि नहीं, तो क्या था बोल बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। अरे बेटा ये देखना, ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। वी मतलब डाइल्यूशन हुआ कि नहीं। अच्छा लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा क्यों बोला। लुईस एसिड मतलब क्या होता है बोल बेटा, यही मैंने लिया था, ये देखा अमोनिया था कि नहीं, लुईस एसिड है कि नहीं बोलो। सॉरी BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है कि नहीं भाई, बोलना मेरा। लोन पेयर एक्सेप्टर होता है ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये बेटा। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और एक पेयर इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं बाहर से। इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया। अमोनिया इज अ लुईस बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड। ये लुईस बेस मतलब लोन पेयर डोनर है कि नहीं वो बोल बेटा। अरे बेटा ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं जरूरत आने पर। दूसरा बेटा जरूरत आने पर ये क्या कर सकता है बोलो बेटा, प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। अरे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं है, राइट। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है तेरा बोल बेटा, ब्रॉन्स्टेड बेस। और जो लुईस एसिड क्या था, लोन पेयर डोनर, दोनों है ना बेटा बोल। अरे बोलना भाई मेरे। अभी देख तेरे को ऐसा बोलेगा, इसमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस ढूंढो इसका। क्या दिया है, HNO2 दिया है, तो इसमें से तो क्या बनाने का है बोल तेरे को। अरे H निकालने का, H दिखेगा तो H निकाल, CN रहेगा तो H+ ऐड कर, इसमें से H निकाल, इसमें H ऐड कर। समझ में आ रहा है। दिल बी वेरी स्पेसिफिक इन क्वेश्चन। फिर बेटा मैंने तेरे को ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। लुईस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। या तो उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। तो पानी तो होगा नहीं, लोन पेयर है। BF3 हो सकता है ना बेटा, H+ भी हो सकता है, एक्सेप्ट करेगा बेटा। क्लियर है।
अमोनियम बेटा तेरा क्या होगा बेटा, अमोनियम एक्चुअली में नहीं होगा बेटा, ये रॉन्ग दिया बेटा। क्यों? क्योंकि अमोनियम का बेटा तेरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तुमको पता है। अरे 4H आ गया ना भाई मेरे, क्लियर है। तो लुईस एसिड तेरा इसमें से BF3 और H+ ही होना चाहिए। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस को ढूंढने का है तो क्या करेगा, इसमें से F माइनस कर, तो क्या मिलेगा बोल, H माइनस करना। हाँ, तो क्या बनेगा F-, इसका क्या बनेगा HSO4 1 माइनस, इसका क्या बनेगा HCO3 1 HCO2, अरे सॉरी HCO3 भी नहीं, अरे CO3 क्या यार, अरे पता है, ये क्या हो जाएगा CO3। में यहाँ पे -1 देना चाहिए था, तो ये CO3 2 माइनस होता था, समझ में आया ना, HCO3 1 माइनस होता है। लेकिन ठीक है, अभी जो वो लोग ने दिया रहेगा वैसा हम लोग करो, बाइकार्बोनेट दिया बेटा, देख रहा है, देख -1 होना चाहिए था, मैंने बोला था ना। चलिए इसका क्या बनाने का, ब्रोंस्टेड बेस बनाने का है, अब तो अपने कॉन्जुगेट एसिड बनाने का है, तो इसमें क्या ऐड करने का बेटा, H+ ऐड करने का। देख, देखा, NH3 था, NH4+ हो गया, इजी है ना बेटा, सब चिंदी है रे भाई, चवन चिंदी। अब बेटा ना मैं तुमको ना बेसिक सब बता था, अभी हम लोग ने जो पढ़ा, खाली अभी का जो पार्ट पढ़ा उसका मतलब, ए भाई अभी आज हम लोग ने खाली दो चीज पढ़ा कि नहीं बोल बेटा, एक तो अल्फा, ये वाला अल्फा KBKC वाला दिख रहा है कि नहीं, बोलना भाई। और दूसरा क्या पढ़ा बोल बेटा, एक ही, अच्छा तो तेरे को इतना भी सब याद नहीं रहेगा तो एक चीज याद रख सकता है, K = α²C, है ना, K = α²C और K = α²/B, बस इतना दो याद रखेगा ना तो आ जाए। अच्छा, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होता है बोल बेटा, α × 100, अल्फा इंटू, अभी मैंने तेरे को ऐसे पहले नॉर्मल सम बता था, देखा ऐसा सम आएगा, क्या लिखा है बोल बेटा, क्या लिखा है ये, परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है कि नहीं तुझे, कितना दिया है 0.05, तो ये तेरे को पता, और ये क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तेरे को क्या बोला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना है Ka। तभी बेटा हम लोग को पता है परसेंटेज डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला था बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट बेटा, α × 100, और नॉट टेल मी। तो ये भी तेरे को परसेंटेज डिसोसिएशन वो लोग ने दे दिया 0.05, α × 100, तो तेरे को अल्फा मिल जाएगा, ठीक ना, 0.05 है, तो क्या होगा 5 × 10⁻⁴, बराबर है कि नहीं। C तेरे को दे दिया है, कितना दिया है 0.02, 0.02 को तू ऐसा लिख सकता है 2 × 10⁻²। मेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, के का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, α²C आ जाएगा, इजी था ना। तो फिर बहुत इजी है बेटा, अभी यहाँ पे देख तेरे को क्या, अच्छा अगर कभी ऐसा लिखा रहता है सेमी डेसी, तो देख मैंने तेरे को एक ट्रिक दिया है यहाँ पे, सेमी डेसी के लिए, देख डेसी मतलब 0.1, सेमी मतलब 0.5, सेंटी मतलब 0.01, सेंटी मीन्स डिवाइड बाय 100, सेमी मीन्स डिवाइड बाय हाफ, मतलब डिवाइड बाय 2, समझ में आ गया, और ये डेसी मतलब डिवाइड बाय 10, बराबर है। सम आया ना बेटा, इजी था ना। अच्छा चल बेटा, अभी मैंने यहाँ पे ये सेम सम है बेटा, देख रहा है कि नहीं, वापिस तेरे को यहाँ पे के बोला है, तो बहुत इजी हो गया बेटा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या तेरे को दे दिया बेटा, हियर दिया है गिवन यू Ka, क्या दे दिया है तेरे को, क्या बोला है ढूंढने के लिए अल्फा, और तेरे को क्या दे दिया है C। तो आज हम लोग ने एक फॉर्मूला याद रखा था ना, K = व्हाट बेटा, α²C, तो तू रीअरेंज करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को α = √K/C, तेरे को K भी पता है और ये भी पता है, डाल ले वैल्यूज, कर पाएगा, अरे बोलना भाई मेरे, इजी है, राइट, ओके। अभी ये वाला खाली मैं तेरे को बताता था, देख परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है उन्होंने, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये C1 दिया है तेरे को, कॉन्सेंट्रेशन 2 दिया, और इसका तेरे को परसेंटेज डिसोसिएशन 2 ढूंढना है, ये परसेंटेज डिसोसिएशन 1 दिया है। तो तेरे को भी पता है बेटा परसेंटेज डिसोसिएशन 1 का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन, ओके, तो α × 100, हाँ, तो तेरे को अल्फा कितना मिल जाएगा इसमें बोल बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100 ना बेटा। हाँ, तो ये तेरा α1 मिल गया तेरे को, कितना मिल गया, 12 / हाँ 0.12, बराबर। अभी तेरे को परसेंटेज डिसोसिएशन 2 ढूंढने का है, मतलब तेरे को α2 ढूंढने का है, समझ में आ रहा है कि नहीं, α2 मालूम, और तेरे को इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है बेटा, कितना दिया है 0.05,
तो तेरा ये फॉर्मूला में डालेगा अल्फा। अल्फा वन तेरा कितना है 0.012 द होल स्क्वायर, सी वन तेरा कितना था 0.05, अल्फा टू दे हैव नॉट गिवन एंड सी टू दे हैव गिवन बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टू तेरे को दिया था ना बेटा, बस डाल दे तो अल्फा टू मिल जाएगा, अल्फा टू मिल जाएगा तो तेरे को परसेंटेज डिसोसिएशन भी मिल जाएगा कि नहीं। तो ये बेटा हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले पता है क्या, नेक्स्ट पार्ट करेंगे बेटा, दैट इज जैसे एसिड बेस का किया वैसे हम लोग अभी किसका करेंगे बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट में क्या होता है वाटर में, वाटर को तू डालेगा तो क्या होगा वापस इक्विलिब्रियम में H प्लस और OH माइनस होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला के का क्या होगा, H प्लस इंटू OH अपॉन H2O बराबर। अच्छा जैसे एसिड के लिए के ए लिखते थे, बेस के लिए के बी लिखते थे, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा के डब्ल्यू, क्या लिखूंगा। देखिए वाटर यहाँ पे जाके के डब्ल्यू होगा, के डब्ल्यू इज व्हाट, H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू। अच्छा ए दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका वैल्यू कितना है बोलो, H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁻14, कितना है एट 25 डिग्री, दैट इज 298 केल्विन, राइट। नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा के डब्ल्यू का, क्लियर। अब तुमको ना बेसिक चीज बता देता हूँ, ये दिमाग में डाल दे बेटा। पीएच, एक बेटा पीएच स्केल होता है जिससे अपने को एसिडिटी पता चलता है और बेसिसिटी पता चलता है, क्लियर है। अच्छा अभी पीएच का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, तो पीओएच का क्या होगा बोल बेटा, इसके भी आगे में पी लिखता तो ऐसा लिख देने का बेटा, आगे क्या लिखने का, माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे अभी मैंने क्या लिया है OH लिया है ना बेटा, व्हाट विल राइट OH आयंस। अच्छा बेटा अगर मैंने पी के बी लिख दिया है, पी के ए लिख दिया है ए, तो क्या लिखेगा बेटा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए, समझा ना। पी के बी लिख दिया है तो क्या लिखेगा के बी, बराबर है के बी, बस ऐसा, तो खाली के है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था ना बेटा। पी के डब्ल्यू लिख दिया है तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बस ये समझ में आ गया, क्लियर है। ओके राइट। अब तेरे को ना एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछेगी बेटा, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच ऐसा पूछेगी बेटा। तो तू मेरे को बता बेटा, अभी तेरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस इंटू OH आयंस, याद आ रहा है, तो उसका आंसर कितना होता था, 10⁻⁻14 होता था ना बेटा, एट 298 केल्विन एट। अब तू क्या करेगा बेटा, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग, बोल भाई मेरे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बोल, लॉग ऑफ ना, लॉग टू द, लॉग ऑन लॉग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ द साइड हम लोगों ने लिया, तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, लॉग ऑफ H प्लस टू लॉग ऑफ OH माइनस, यहाँ पे लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बोल बेटा, 10⁻⁻, बरोबर है। ए लॉग ऑफ A इंटू बी इज वॉट, लॉग A प्लस लॉग बी और नॉट, टेल मी बेटा, लॉग A प्लस लॉग बी, क्लियर। अच्छा लॉग ऑफ A रेज टू बी इज वॉट, बी लॉग A, तो ये क्या हो जाएगा, -14 इंटू लॉग ऑफ 10, बराबर है कि नहीं। अब बेटा मैंने क्या किया, पूरे को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोल बेटा, माइनस लॉग, वेरी गुड, प्लस लिखा और इसको पर्पसली मैंने ऐसा लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है ना भाई मेरे। अच्छा लॉग 10 का वैल्यू कितना होता था 1, और ये क्या था -1 इंटू -14, बरोबर है कि नहीं, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा, ये कितना हो जाएगा तेरा 1 ना। तो अभी फाइनली अभी तू मेरे को बताइए, माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस को क्या बोलते थे हम लोग, याद आया कि नहीं। तो अभी इसके जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस के जगह पे पीएच लिख सकता हूँ कि नहीं बोल। अच्छा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस क्या था, वेरी गुड, बरोबर है कि नहीं। सो पीएच प्लस पीओएच
इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। बस यही डेरिवेशन है बेटा, इजी। बोल भाई। बेटा जो भी दिया ना सब नोट्स में है हीरो। ये देख। ठीक है। ये देखिए पी एच सबका दिया है ना, पीके माइनस लॉग टू द बेस एंड पीके बी माइनस लॉग टू द पीके बी माइनस लॉग टू द बेस एंड डिराइव रिलेशनशिप। दिख रहा है कि नहीं? बरोबर है। टेकिंग द पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। यार कोई है ही नहीं आज, सब चले गए बेटा, किधर गए सब तो। पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा ना पीएच का कैसे ढूंढने का फास्ट मैं तुमको बता देता हूँ, सुन ले बेटा। समझ में आज नहीं करा होगा बेटा, सब आएंगे तभी करा होगा। आई एम नॉट वेल, एच में मैं लेक्चर नहीं लेने वाला था, कब से बहुत प्रॉब्लम है। चल बेटा, अगर मैंने तेरे को ऐसा बोला बेटा, अगर पीएच तेरा ए है तो तेरा एच प्लस कितना होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा? तो सपोज अगर मैंने तेरे को pH 1 बोला है तो तेरा एच प्लस कितना होगा बोल। वेरी गुड। पीएच अगर मैंने 2 बोला है तो एच प्लस, उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ। अच्छा लेकिन ये बेटा कंडीशन अप्लाइड, ये तेरा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सपोज बेटा अगर मैंने तेरे को उल्टा दे दिया, एच प्लस इज 10⁻⁻, एच प्लस इज 10⁻⁻x, तो पीएच कितना हो जाएगा, एक्स। समझा ना? तो अगर मैंने ऐसा बोला एच प्लस इज 10⁻30, तो पीएच विल बी हाउ मच। समझ में आ गया? लेकिन बेटा अगर मैंने अगर ऐसा दिया pH इज 2.3, तो आई कैन नॉट राइट एच प्लस एज 10⁻⁻².3। ऐसा कभी होता है क्या? 10 का पावर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करने का, एच प्लस के लिए बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। एच प्लस विल बी व्हाट बेटा, एंटी लॉग। एंटी लॉग पॉइंट के पहले क्या है, 2 है ना, तो इसमें एक नंबर ऐड कर देने का। क्या ऐड कर देने का, एक। तो क्या होगा 3, और ऊपर बार डाल देने। और सिंगल डिजिट है तो बेटा इसको 10 में से माइनस कर, तो 3 को 10 में से माइनस कर तो कितना होगा, बस। ये तेरा आंसर होगा। और इसको एंटी लॉग कैसे ढूंढेगा, उसके लिए आप लोग को लॉग टेबल लाना पड़ेगा। तो आप जिस दिन लॉग टेबल लाओगे ना तभी मैं ये तुमको कराऊंगा, वरना मैं अभी कुछ भी बताऊंगा तो तुमको आएगा नहीं, आएगा नहीं। क्लियर है? ओके। अभी खाली मेरे को पहले ये बताओ, मैं सब नहीं सॉल्व कराऊंगा बेटा। चल देख बेटा, ये देख रहा है मैंने ये सब यहाँ पे दे दिया बेटा, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर देखिए 2.4 होगा तो मैं एच प्लस को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, इतना सब गजमारी मत करिए। ये पॉइंट के आगे जो नंबर है उसके आगे क्या डाल देगा, बार। हाँ 3 बार। और अच्छा डबल डिजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बार 4। डबल डिजिट होगा तो किस में से माइनस करेगा, 100 में से। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बेटा अपने को क्या करने का है, सब न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने का है। क्या सॉल्व करने का है, न्यूमेरिकल। लेकिन वो न्यूमेरिकल हम लोग बेटा आज मैं नहीं कराता बेटा, ठीक है, आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आई एम एंडिंग क्लास अर्ली। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।